आपने एक पैटर्न नोट किया होगा कि जब भी आप कोई ज़रूरी काम करने बैठते हैं या पढ़ाई करने बैठते हैं तो ठीक उसके 10 मिनट के बाद आपका फ़ोन आपके हाथ में होता है और आपका ज़रूरी काम और आपकी पढ़ाई धरी की धरी रह जाती है। आप सोचते हो एक मैसेज का रिप्लाई दे देता हूँ, एक रील देख लेता हूँ या फिर इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद मैं अपने ज़रूरी काम करने बैठता हूँ, और इसी चक्कर में आपका सारा का सारा ध्यान वो डिस्ट्रैक्शंस ले जाती हैं जो शायद आपके लिए ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। और दिन के लास्ट में आपको गिल्ट होता है कि काश मैंने फ़ोन को ना यूज़ किया होता और उसकी जगह मैंने कोई प्रोडक्टिव काम किया होता। लेकिन असली प्रॉब्लम आपका फ़ोन नहीं, आपका फोकस है, जो हर छोटी छोटी चीज़ों के कारण डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सिंपल एंड प्रैक्टिकल हैक्स बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करके आप अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो भी कोई बिना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को यूज़ किए। तो चलिए आपका कीमती समय वेस्ट किए बिना सीधा वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली और सबसे बेसिक बात, एक समय पर एक ही काम कीजिए। हम अक्सर खुद को मल्टीटास्किंग में अच्छा समझते हैं। लैपटॉप पर काम चल रहा है, साथ में व्हाट्सएप, बीच में ईमेल, फिर फोन के नोटिफिकेशंस। हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असल में हमारा अटेंशन बार बार एक चीज से दूसरी चीज पर स्विच होता रहता है, जिससे हमारी एनर्जी और टाइम वेस्ट हो रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अभी मुझे सिर्फ क्या करना चाहिए। बस वही काम खोलिए, बाकी टैब सारी की सारी बंद करके फोन को थोड़ी देर के लिए अपने से थोड़ा दूर रख दे। आपको घंटों फोकस करने की जरूरत नहीं है। पहले 20 से 25 मिनट बिना इंटरप्शन के काम करने की आदत डालिए। अब दूसरी प्रॉब्लम, हम सोचते हैं आज मुझे 3 घंटे लगातार पढ़ना है, और यही सोच शुरुआत को मुश्किल बना देती है, क्योंकि दिमाग को लगता है कि बहुत बड़ा काम सामने पड़ा है, जिससे आपका दिमाग डर जाता है और आपसे नेगोशिएशन करना शुरू कर देता है कि इस काम को थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं, या इस काम को करना इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है। इसकी जगह आप काम को छोटे छोटे सेशंस में डिवाइड करिए। एग्जाम्पल के लिए, पहले 25 मिनट काम करिए, फिर 5 मिनट की ब्रेक, फिर दोबारा 25 मिनट काम, फिर 5 मिनट की ब्रेक। आपको ये रेपिटेशंस तब तक करने हैं जब तक आपका काम खत्म नहीं हो जाता। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा, 5 मिनट के ब्रेक का मतलब 5 मिनट शांति से बैठना है, ना कि इंस्टाग्राम यूज करने बैठ जाना। क्योंकि आप सिर्फ एक रील देखने जाएंगे और पता चलेगा कि 5 मिनट कब आपके 25 मिनट बन गए। ब्रेक में उठिए, पानी पीजिए, थोड़ा वॉक करिए, बस अपने दिमाग को काम से थोड़ी देर के लिए हटाइए, फिर वापस आइए और दोबारा अपने काम को ज्वाइन कीजिए, और फिर देखिए कितनी प्रोडक्टिविटी के साथ उस काम को आप करते हैं। तीसरा तरीका मेरे हिसाब से सबसे प्रैक्टिकल है। डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए खुद से लड़ने की बजाय डिस्ट्रैक्शन को अपने आसपास से ही हटा दीजिए। अगर फोन आपके सामने रखा है तो बार बार उसे देखने का मन करेगा, इसलिए फोन को साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर आपके डेस्कटॉप पर 15 टैब्स खुले हैं तो सिर्फ वही टैब रखिए जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिलहाल जिसकी अभी जरूरत है। अगर आप बेड पर बैठकर काम करेंगे तो नेचुरली आप आराम के मोड में चले जाएंगे, तो आपका ध्यान काम से हटकर आराम की तरफ शिफ्ट होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने एनवायरनमेंट को ऐसा मत बनाइए जहां फोकस करने के लिए हर मिनट आपको खुद पर कंट्रोल करना पड़े। जितनी कम डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने होंगी उतनी कम विल पावर आपकी खर्च होगी, और जितनी कम विल पावर आपकी खर्च होगी उसको उतना ही आप किसी और काम में लगाकर एक प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। अब एक ऐसी चीज जो शायद आपको छोटी लगेगी लेकिन फोकस के लिए बहुत यूजफुल है। काम शुरू करने से पहले ये डिसाइड करिए कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। मान लीजिए आपने लिखा आज प्रेजेंटेशन पर काम करना है। आप बैठेंगे और सोचेंगे कि पहले क्या करूं, डिजाइन करूं, कंटेंट लिखूं, सर्च करूं या क्या करूं, और इसी कंफ्यूजन में फोकस टूटने लगता है। इसके बजाय आप एक पेपर पर लिखना स्टार्ट कीजिए। अगले 25 मिनट में प्रेजेंटेशन की पहली 3 स्लाइड्स कंप्लीट करनी है। अब दिमाग के सामने एक क्लियर टारगेट है कि आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अगले 25 मिनट में प्रेजेंटेशन की आपको सिर्फ और सिर्फ 3 स्लाइड्स ही कंप्लीट करनी है। इसलिए अगली बार कोई बड़ा काम सामने हो तो उसे छोटा करके लिखिए। क्या करना है, कितना करना है, कब तक करना है। आपकी क्लैरिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी आपकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। और आखिरी तरीका सबसे सिंपल है, अपने फोकस को रोज थोड़ा ट्रेन कीजिए। जिस तरह आप जिम जाकर मसल्स ट्रेन करते हैं उसी तरह अटेंशन को भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट मेडिटेशन, ब्रीदिंग या किसी एक ऐसी चीज पर बिना डिस्ट्रैक्शन के ध्यान देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस काम को करते वक्त आपका दिमाग भटकेगा, आपको बहुत अजीब अजीब से थॉट्स आएंगे, लेकिन आपको अपने थॉट्स को रोकना नहीं है। बस नोटिस करना है कि ध्यान भटक रहा है और फिर आपको अपने ध्यान को वापस उसी चीज पर लेकर आना है।
ये स्किल धीरे धीरे बाकी कामों में भी मदद कर सकती है। आपको पहले दिन 30 मिनट मेडिटेशन करके सुपर फोकस बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। 5 मिनट से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। याद रहे, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अपना फोकस बेहतर करना है तो इन 5 चीजों से शुरुआत करिए। लेकिन एक बात याद रखिए, फोकस का मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, फोन देखने का मन करेगा, काम बोरिंग लगेगा, बीच में दूसरे थॉट्स आएंगे, लेकिन असल स्किल ये है कि आप कितनी जल्दी अपना ध्यान वापस ला पाते हैं। इसलिए आज से खुद से ये मत कहिए मुझे पूरा दिन फोकस रहना है, बल्कि ये कहिए अगले 25 मिनट मुझे सिर्फ इसी काम पर ध्यान देना है। धीरे धीरे यही छोटे सेशंस आपकी वर्किंग हैबिट्स बदल सकते हैं।